बहुत ही प्यारा गीत। सब लोग, हमारे गुरु जी का आगमन हो रहा है। गुरु के चरनिया में नेह ना लगई बा त आदमी के तान पाके फेरू नाही अईबा। गुरु के चरनिया में नेह ना लगई बा आदमी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले नहीं भेद गुरु बिन संशय ना मिटे चाहे बाचो चारों में। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अवतार क्या है, भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, कैसे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उस अवतार की व्यवस्था है और कैसे अधिकारी के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इसी प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। भारत में अवतार के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोग अवतार के लिए हमेशा आशान्वित रहते हैं कि कभी अवतार होगा। बहुत लोगों का कहना है जब पृथ्वी पे अवतार, जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। भारतीय दर्शनों में अवतार के अनंत विधान हैं। मूल रूप से 24 अवतार होते हैं और उन 24 अवतारों को लेकर के संसार में जितने संप्रदाय हुए उन सब ने भी अपने अपने एक दूसरे की नकल की। 24 अवतार हुए हिंदुओं में, तो मुसलमानों में 24 नबी, तीर्थंकर 24, जैनों में ऐसे ही 24 बुद्ध। न किसी के 23 हुए न 25 हुए, सब ने 24 पे ही अपनी लेखनी रोक दी। लेकिन तुलसीदास जी के अनुसार अवतार केवल 24 नहीं है। रामायण शतकोटि अपारा नाना भांत राम अवतारा। रामायण 100 करोड़ बार अपार और उतने ही बार भगवान राम का अवतार। 24 नहीं, अनंत बार होता है। कहाँ होता है तो कहते हैं जब जब राम मनुज तन धरहीं और भक्त है तो लीला बहु करहीं, तब तब जाय अवधपुर रहे हूँ और प्रभु लीला बिलोक सुख लहे हूँ। जब जब राम मनुष्य का अवतार लेते हैं, मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, लीला करते हैं, तब तब जाकर के मैं अवधपुर में रहता हूँ, काकभूषण जी कहते हैं। तो रामचरितमानस के अनुसार अवतार जब भी होता है अयोध्या में होता है। लेकिन आप विचार करें 24 अवतारों में महर्षि व्यास हस्तिनापुर में हुए, गंगा किनारे। नारद भी कहीं जंगल में हुए, दासी पुत्र थे, वो भी अवतार कहलाए। सनकादि ऋषि अनादिकालीन ऋषि, देखत बालक बहुकालीना, वो भी अवतार हैं। दत्तात्रेय चित्रकूट में हुए, माता अनुसुईया जी के कृपा पात्र। ऐसे ही अनेक जगह पे हुए। कपिल मुनि गंगा सागर कलकत्ता के पास हुए, समुद्र में, समुद्र किनारे। अयोध्या में तो केवल भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण मथुरा में हुए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब राम मनुज धरहीं तब तब जाए अवधपुर रहे हूँ। अवतार जब भी होता है अयोध्या में होता है, अवध में होता है। लेकिन बाहर 24 अवतारों में सिर्फ एक अवतार भगवान राम अयोध्या में हुए, एक और हुए ऋषभदेव, और बाकी सब बाहर हुए। तो तुलसीदास जी के अनुसार अवतार अवध में होता है और सदा होता है। 100 करोड़ बार रामचरितमानस
रामायण अपार है, उतनी ही बार राम का अवतार, कोई गिनती नहीं है। तुलसीदास जी इससे भी आगे कहते हैं कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरें, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, चार चरित नाना विध करें, और उसी की कथा गाई जाती है शास्त्रों में। तो इस तरह से अवतार को लेकर के हमारे देश में बहुत सी जिज्ञासा रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे गीता में अवतार के विषय में क्या कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अजोपिसन्य वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। मैं अजन्मा, जन्म नहीं लेता, संपूर्ण प्राणियों के स्वर में संचारित हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में प्रवाहित हूँ। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, त्रिगुणमयी प्रकृति को आत्म माया के द्वारा स्वाधीन करके, वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। गीता के अनुसार त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके भगवान अवतरित होते हैं। किसके द्वारा? आत्म माया के द्वारा। आत्म माया, योग माया, विद्या माया सब एक दूसरे का पर्याय है। आत्म माया उसे कहते हैं जो आत्मा के स्वरूप की स्थिति प्रदान करती है। योग माया भी उसी को कहते हैं। योग माने मिलन, भगवान से मिलन कराती है, भगवान की प्राप्ति कराती है, इसलिए उसी का नाम योग माया है। उसी को आत्म माया कहा गया, उसी को विद्या माया कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। वास्तव में एक तो विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक रचे जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। मैं और मोर तोर ते माया ते बस कीन्यो जीव निकाया, और ते कर भेद सुनो तुम सोऊ विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा तावस जीव पड़ा भवकूपा। एक है अविद्या जिसके वश में होकर के जीव संसार में पड़ा हुआ है, भवकूप में पड़ा हुआ है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सेनम, जन्म मृत्यु के चक्र में। और दूसरी है विद्या, एक रचे जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। विद्या भगवान की प्रेरणा से काम करती है, जगत की रचना करती है। एक जगत में जीव पड़ा हुआ है अविद्या के बस होकर के भवकूप में, संसार में। विद्या भी जगत की रचना करती है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से। इसी विद्या को कहते हैं योग माया, आत्म माया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्म माया को यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, आत्म माया के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ, स्वाधीन करके। तो आप प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं? तो कहते हैं कब प्रकट होते हैं? त्रिगुणमयी प्रकृति को भगवान कृष्ण, भगवान कब अपने अधीन करके प्रकट होते हैं? तो उसको बताते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब किसी के अंदर ग्लानि होती है, यदा यदा धर्मस्य, धर्म को लेकर के ग्लानि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वाधीन करके आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। गिलानी सबके अंदर नहीं हो सकती। गिलानी महाराजा मनु के अंदर हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनो, होए न विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन। महाराजा मनु के अंदर गिलानी हुई थी। बिना भजन के पूरा जीवन बीत जाना चाहता है। जबरदस्ती राज्य अपने पुत्र को दे दिया और दोनों वनवास के लिए चल दिए, गृह त्याग करके। फिर उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो गिलानी सबके अंदर एक साथ नहीं होती। गिलानी किसी किसी भाग्यशाली के अंदर, पुण्यात्मा के अंदर होती है। ठीक इसी प्रकार की गिलानी महात्मा बुद्ध के अंदर हुई 2500 वर्ष पहले। उन्होंने देखा कि संसार में दुख ही दुख है, जन्म भी दुख है, जरावस्था भी दुख है, बार बार मरना जन्मना ये सब दुख है। व्यक्ति का सुंदर शरीर, उसके पीछे भी रोग, बहुत भयंकर दुख, ये सब कुछ देख करके उनके अंदर भी ग्लानि हुई और वो भी अपना गृह त्याग किए। फिर भगवान का अवतार उनके अंदर हुआ,
भगवान की प्राप्ति किए, भगवान अवतरित हुए। तो जिसके अंदर ग्लानि होती है अवतार उसी के अंदर होता है। अवतार लेकर के क्या करते हैं आप? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसके अंदर ग्लानि होती है उसी के अंदर भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां, जिससे वो व्यक्ति साधु बन जाए, उन सद्गुणों को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए प्रेरणा करके उन सद्गुणों का विकास कराते हैं उस शरीरधारी के अंदर, उस भक्त के अंदर, उस अनुरागी के अंदर जिसके अंदर ग्लानि होती है। और विनाशाय च दुष्कृतां, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, दोष प्रकट होते हैं, उनका नाश करते हैं। भगवान आत्मा से अभिन्न होकर के रथी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उन विकारों का नाश करने के लिए। तो विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए। परम धर्म एकमात्र परमात्मा है, उसमें स्थिति प्रदान करने के लिए, भगवान में कैसे जीव स्थित हो जाए उसकी स्थिति प्रदान करने के लिए भगवान आत्मा से अभिन्न होकर के, जागृत होकर के, प्रेरणा करके अपने स्वरूप तक की दूरी तय कराते हैं। उनका जागृत होना ही जन्म लेना है, उनका जागृत होना ही अवतार है। धर्म की स्थापना के लिए अर्थात परम धर्म परमात्मा में स्थिति प्रदान करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। युग का अर्थ ये नहीं होता है कभी सतयुग था आज कलयुग है। युग का मतलब होता है युग धर्म का उतर चढ़ाव मनुष्य के मन के ऊपर है। नित्य युग धर्म हो सब केरे और हृदय राम माया के प्रेरे। आत्म माया की प्रेरणा से युग धर्म रोज होते रहते हैं। कैसे रोज होते रहते हैं? तो कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर तमोगुण अधिक होता है तब उसके अंदर कलयुग होता है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा और कल प्रभाव विरोध चौरा। चारों तरफ विरोध रहता है मन में और तमोगुण का बाहुल्य होता है तो कलयुग होता है। तो इस कलयुग में भगवान का अवतार कैसे होता है? तो उसको कहते हैं कि संभवाम युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो जो साधक आज भजन में प्रवृत्त हुआ, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। हम परमात्मा से जिस दिन से जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर ग्लानि हो गई, भगवान से जुड़ गए। कौन से परमात्मा से? अपने ही हृदय स्थित ईश्वर से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। बाहर तीर्थों में, मंदिरों में, संप्रदायों में नहीं, अपने ही हृदय स्थित ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं। तब इसको कहते हैं युग की शुरुआत। युग माने दो, हम भगवान से जुड़ गए। और जिस दिन से हम जुड़ते हैं उस दिन हमारे मन पे कौन सा गुण ज्यादा रहता है? तमोगुण। तमोगुण अधिक रहता है, इसलिए हम कौन से युग में रहते हैं? कलयुग में। तो भजन नहीं होता है, सेवा करना पड़ता है महापुरुष की, आश्रम में सेवा। लेकिन उस परिस्थिति में भी भगवान अवतरित होकर के उसको प्रेरणा करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो तमोगुण अधिक है, सेवा कर रहा है साधक, सदगुरु की शरण में आ गया, सदगुरु की पहचान हो गई। जब तत्वदर्शी महापुरुष जिनके अंदर परमात्मा अवतरित हो चुका है, ऐसे महापुरुष हमें आंखों से देखने को मिले, हमारी श्रद्धा उनके प्रति स्थिर हो जाए, तब वो परमात्मा हमारे अंदर अवतरित होता है। तो शूद्र स्तर का साधक है, फिर भी भगवान मार्गदर्शन करते हैं, प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उसके तमोगुण को दूर करके उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक ऐसे ही द्वापर युग में कौन सा साधक होता है? वैश्य श्रेणी का साधक। तो वैश्य श्रेणी के साधक के अंदर रजोगुण अधिक रहता है, तमोगुण कम रहता है, थोड़ा बहुत सतोगुण भी आता है, बहुत मामूली। तो उसके अंदर क्या रहता है? थोड़ा बहुत देवी संपद अर्जित करता है, वो द्वापर युग में होता है। तो वहाँ पे भी भगवान जब देवी संपद को अर्जित करना है, मन से इंद्रियों का संयम करना है, तो भगवान प्रेरणा करके उसका मन से इंद्रियों का संयम कराते हैं, ध्यान कराते हैं। द्वापर कर रघुपत पद पूजा, भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान आत्मा से मार्गदर्शन करके चरणों का ध्यान, सदगुरु के चरणों का ध्यान, नाम का जप, ये सब कराते हैं। तो कलयुग में साधक बैखरी से जपता है और द्वापर युग में जब भगवान जागृत होते हैं तो मध्यमा से
जप किया जाता है, सदगुरु के चरणों का ध्यान की शुरुआत की जाती है। तो धीरे धीरे तमोगुण और कम हुआ, रजोगुण और कम हुआ, तो वही साधक त्रेता में पहुंच जाता है, क्षत्रिय श्रेणी में। क्षत्रिय श्रेणी में वहां पर भी भगवान अवतरित होकर और नजदीक हो जाते हैं। वही परमात्मा जो शूद्र श्रेणी में अवतरित होता है, वही परमात्मा द्वापर में वैश्य श्रेणी में, और वही परमात्मा त्रेता में क्षत्रिय श्रेणी में। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु ही समर्पित कर्म भवत रही। ये यज्ञ करता है साधक कौन सा? बैखरी से, मध्यमा से, द्वापर में और कलयुग में। अर्थात शूद्र श्रेणी का है तो बैखरी से जपेगा, वैश्य श्रेणी का है तो मध्यमा से जपेगा, द्वापर युग का साधक है वहां भी भगवान उसको प्रेरणा देंगे, आगे उत्थान करेंगे। और त्रेता में पहुंच गया तो पश्यंती से जपेगा, श्वास प्रश्वास के द्वारा श्वास को देखेगा, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, इसको कहते हैं जप यज्ञ। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करें। तो इस जप यज्ञ वाले साधक को भी जो श्वास से जप रहा है उसके भगवान और करीब होते हैं, उसको भी मार्गदर्शन करते हैं। परमात्मा एक ही है, वही शूद्र श्रेणी में अवतरित होता है कलयुग में, वही वैश्य श्रेणी में अवतरित होता है द्वापर युग में, वही क्षत्रिय श्रेणी में अवतरित होता है त्रेता युग में। एक ही परमात्मा अवतरित होकर क्या करता है? साधु, जिससे साधु बनता है उन सद्गुणों को बढ़ाता है, और जो असाधु बनाने वाले दुर्गुण है उनको नष्ट करता है। हर युग में भगवान यही करते हैं। तो इसलिए शूद्र श्रेणी का साधक, कलयुगीन साधक द्वापर में प्रवेश कर जाता है। जब उसके दुर्गुण कम हुए, भगवान ने नष्ट किया, तभी तो आगे बढ़ा। और ऐसे ही द्वापर युग का साधक त्रेता में प्रवेश कर जाता है, वैश्य श्रेणी का साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश करता है। क्यों? भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हर युग में साथ दे रहे हैं। और ऐसे ही क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, श्वास प्रश्वास से जप कर रहा है, तो भगवान उसको भी प्रेरणा कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो ब्राह्मण श्रेणी में चला जाता है। तो ब्राह्मण श्रेणी का साधक जो होता है वो सतयुग का साधक होता है। तो सतयुग में भी भगवान साथ रहते हैं, जैसे कलयुग में रहते हैं उससे भी ज्यादा नजदीक द्वापर युग में रहते हैं। कलयुग में साधक शूद्र श्रेणी का है और द्वापर में वैश्य श्रेणी का है, वहां भी भगवान उसको मार्गदर्शन, वहां भी अवतार काम करता है। और त्रेता में भगवान क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, उस क्षत्रिय श्रेणी के साधक को त्रेता युग में है, वहां पर भी भगवान अवतरित होकर के उसको मार्गदर्शन करते हैं। और जब ब्राह्मण श्रेणी का हो गया तो उसका संयम सध जाता है। तो समय दमे तपे सोचम शांति राजम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभावजम। जब ब्राह्मण श्रेणी में साधक आ गया तो परमात्मा एकदम आमने सामने, सेवक स्वामी भगवान के एकदम करीब की अवस्था है, प्राप्ति काल है। तो उस स्थिति में इंद्रियों का दमन स्वाभाविक हो जाता है, मन का समन, मन रोकना नहीं पड़ता, रुक जाता है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, ये अवस्था है। और ज्ञान और विज्ञान, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति, जिस चीज को जानना चाहता है संकल्प करते ही भगवान बता देते हैं। और विज्ञान यानी दूसरे की आत्मा को भी जागृत करने की क्षमता उनके अंदर होती है, अंतर्यामी होना, ये ब्राह्मण श्रेणी के साधक का लक्षण है। यहाँ पे भी भगवान उसको बराबर बताते रहते हैं, अवतरित होकर के उसी स्तर से बताते हैं। तो चारों श्रेणियों में, चारों युग में एक ही परमात्मा अवतरित होकर के साधक को मार्गदर्शन करता है, उसको निर्विघ्न प्रभावित करता है। उसके जो सद्गुण है उनको निर्विघ्न, साधु बनाने वाले सद्गुणों को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए भगवान खड़े हो जाते हैं और दुर्गुणों का नाश करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं साथ देता हूँ। तो यह गीता के अनुसार अवतार। फिर कहते हैं कि अवतार जब होता है तो क्या सब लोग उसको देखते हैं? तो कहते हैं सब लोग नहीं देखते। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वतः। जन्म गिलानी के साथ आत्मा की जागृति, स्वरूप की जागृति, वो जन्म, और दुष्कृतियों का विनाश, ये कर्म। इसको जन्म कर्म चमे दिव्यम, संपूर्ण जो दूषित हैं, दोष हैं, दुर्गुण है, आश्री प्रवृत्ति है, उसका नाश, ये वाला कर्म। और गिलानी के साथ आत्मा की जागृति, स्वरूप की जागृति, ये वाला जन्म। सबकी तरह नहीं होता, जैसे आदमी पैदा होते हैं वैसे अवतार नहीं होता है। कहते हैं यो वेत्य तत्वतः, ये दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, आंखों से आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। ये अवतार को कौन देखता है? यो वेत्य तत्वतः, जो तत्वदर्शी है,
परम तत्व परमात्मा के दर्शन के लिए जो चल रहा है, अनुरागी साधक है, वो जान पाता है। लेकिन पूरी तरह कौन जानता है अवतार को? जो तत्व को विदित कर लिया है, परम तत्व परमात्मा को जान लिया है, ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष ही पूरी तरह से अवतार को समझ पाता है। जब वो खुद अवतार का स्वरूप हो जाता है तब। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त आदेयम पुनर्जन्म नेति मामित स्वर्जन। जन्म और जन्म से लेकर किए जाने वाला कर्म, अर्थात गिलानी के साथ हमारे अंदर परमात्मा का जागृत होना और जागृत होकर के संपूर्ण आसुरी वृत्तियों को नष्ट कराना, प्रेरणा करके उस कर्म को, उस जन्म को जो जान लेता है वो तत्वदर्शी हो जाता है। अर्थात तत्वदर्शी ही इस जन्म और कर्म को देख सकता है, जान सकता है इस अवतार को। बाकी जो लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कभी कल की अवतार होगा तो हम देखेंगे, कल की अवतार या द्वापर का या त्रेता का कोई अलग अलग भगवान नहीं है। एक ही परमात्मा, एक ही शरीर में, एक ही साथ, एक ही साधक के अंदर। यदि कोई साधक है भजन करने वाला तो ये चारों युग उसके अंदर 24 घंटे होते हैं। कभी कलयुग होता है, कभी द्वापर, कभी त्रेता, कभी सतयुग। तो जिस समय जैसी अवस्था होती है परमात्मा अवतरित होकर के भगवान उसको बताते हैं। वही कल की अवतार है, न कि कोई ऐसा कि घोड़े पर बैठ के आएगा और तुम्हारा संसार में जो फैला हुआ है उसको दूर करेगा। ऐसा कोई अवतार आने वाला नहीं है। कल की अवतार का मतलब ही होता है जब साधक कलयुगीन है तो भगवान अवतरित हो जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उत्थान करते हैं। वहाँ विकारों का दबाव ज्यादा रहता है, तमोगुण अधिक रहता है, इसलिए भगवान उसको उत्थान करते हैं। वही कल की अवतार है, वही परमात्मा, अलग नहीं है। तो जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं कि कलयुग में जो है कुंवारी कन्या से भगवान पैदा होगा, कोई कुंवारी कन्या से पैदा नहीं होगा। ये जो हमारी स्टोनमुख वृत्ति है यही कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्या का मतलब को अरी मानी काटना। किसको काटना? विकारों को। जब हमारी वृत्ति, हमारी लगन विकारों को काटने में सक्षम हो जाती है, काम क्रोध को, लोभ को काटने के लिए तत्पर हो जाती है, हमारी लगन भगवान में लग जाती है, तो वो कुंवारी कन्या है। उसी लगन के अंतराल में परमात्मा अवतरित होता है। और जब परमात्मा अवतरित होता है तो वो घोड़े पर बैठ के आता है। घोड़ा माने हमारा मन ही घोड़ा है। अपने मन को वश में करने के लिए साधक, भगवान जो है अवतरित होकर के साधक के मन को वश में कराते हैं, मन के ऊपर सवार होने लगते हैं। कलयुग में यानी शूद्र श्रेणी के साधक में ये भगवान का अवतार होता है। तो जिसकी लगन लग गई, शुरुआत हो गई साधना की, वही शूद्र है, वही कलयुग के अंदर है। तो उसकी लगन के अंतराल में, वो लगन है वही कुंवारी कन्या है, उसी के अंतराल में भगवान अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी लगन लगती है भगवान उसी के लिए, अनुरागी के लिए। जिसके अंदर गिलानी होती है वही शूद्र श्रेणी का, वही कलयुग में आता है। और उसी की लगन के अंतराल में, वो लगन क्या है, किस लिए लगी है? कुंवारी, विकारों से रहित होने के लिए लगी है। जब विकारों से रहित हो जाती है हमारी लगन, वो कुंवारी है। उस विकारों से निर्विकार स्थिति के लिए हमारी लौ लग गई तो वो कुंवारी कन्या है। उसी के अंतराल में परमात्मा अवतरित होता है। और अवतरित होकर के घोड़े पे बैठ के आएंगे तो मन को वश में करते हैं भगवान, यही घोड़े पे बैठना है। तो इसलिए ये गीता के अनुसार इस अवतार को वही देख सकता है जो तत्वदर्शी है। अर्थात ये अवतार उसी के अंदर होता है जो तत्व दर्शन के लिए प्रयास कर रहा है, जिसकी लगन जागृत है, जिसके अंदर अनुराग हो गया है। तो इसलिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो ये गीता के अनुसार है। अब इसी को रामचरितमानस में आप देखेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, गीता में कहा गया है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वही बात यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गीता का ये अनुवाद है। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म का ह्रास होने लगता है, भावेक पार नहीं पा सकता, मतलब उसको कठिन लगता है धर्म का आचरण करना, तब उसके अंदर ग्लानि होती है कि भगवान अब मैं कैसे पार पाऊं, मेरी नैया को पार उतारो। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी उसी बात को कह रहे हैं कि अतिशय देख धर्म की हानि परम सवित धरा कुलानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाते हैं, अधम बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं।
तो ये असुर और अधम और अभिमानी ये लोग धरती पे नहीं बढ़ते। हमारे अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ जाती है, अभिमान बढ़ जाता है, तब हम धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं, परम धर्म परमात्मा में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, तब हमारे अंदर ग्लानि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं। तो अवतार लेकर के भगवान क्या करते हैं, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब अवतरित होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। एक शरीर की बात नहीं है, जिसके अंदर ग्लानि होगी उसी के अंदर भगवान प्रकट होंगे। ये नहीं है कि त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, ऐसी बात नहीं। वही कृष्ण वही राम, उन्हीं का स्वरूप जब ग्लानि होगी किसी भी भक्त के अंदर, उसी समय उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, उसी शरीर को भगवान धारण कर लेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम भक्त है तो नर्तन धारी। भगवान ने क्या किया, भक्त के हित के लिए नर्तन को धारण कर लेते हैं, नर्तन को धारण कर लिया। तो जब भक्त के हित के लिए, सबके लिए नहीं, जिसके अंदर ग्लानि हुई उसके शरीर को भगवान धारण कर लेते हैं। तो तब तक प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। उस सज्जन की, उस संत की, उस साधु की पीड़ा को हर लेते हैं। तो पीड़ा को कैसे हरते हैं, तो उसको बताते हैं कि असुर मार थापें सुरन और राखें निश्रुत सेत और जग विस्तारें विसर्जस राम जन्म कर हेतु। असुरों का हृदय परिवर्तन नहीं करते, उनको मार डालते हैं। असुर मार थापें सुरन, और देवताओं को उनका स्थान प्रदान कर देते हैं, उनको स्थायित्व प्रदान कर देते हैं, उनको स्थिर कर देते हैं, उनका आसन उनको भगवान दिला देते हैं उनकी जगह। तो असुर मार थापें सुरन राखें निज श्रुत सेत। अपने प्राप्ति का जो मार्ग है, वेदोक्त तरने का जो तरीका है, उसकी पुनः स्थापना कर देते हैं। लोग भटक गए हैं उससे, तो अवतरित होकर के भगवान उसको स्थापित कर देते हैं। या जिसके अंदर भी भगवान अवतरित होते हैं, जिसके शरीर को धारण कर लेते हैं, तो श्रुति का मतलब होता है मन की दृष्टि। मन की दृष्टि भगवान के नाम का जप करती है, ध्यान करती है सदगुरु के चरणों का, तभी वो भवसागर से पार होता है। तो नाम जप में और ध्यान में भगवान प्रेरणा करके अवतरित होकर के उसको लगा देते हैं। अपनी प्राप्ति का जो मार्ग है उसको सुगम कर देते हैं। जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है संसार में उसको फैला देते हैं, और जिसके अंदर अवतरित होते हैं उसको प्रशस्त करते जाते हैं। बार बार नाम जप में, ध्यान में उसकी सूरत को स्थिर करते जाते हैं। तो जग विस्तार है विसर्जत राम जन्म कर हेतु। ये इतना ही बस राम के जन्म का, अवतार का कारण है। आसुरी वृत्तियों का भगवान अवतरित होकर जिसके अंदर भी अवतरित होते हैं उसकी आसुरी वृत्तियों का नाश करते हैं, देवी वृत्तियों का विकास करते हैं, जिनसे वो साधु बनता है। और वेदोक्त तरने का जो श्रुति का मार्ग है, जो सूरत लगा रहा है साधक, मन की दृष्टि सूरत है, उसको श्रुति कहते हैं। उसको लगाने के मार्ग में जो बाधाएं उनको दूर कर देते हैं, परम धर्म परमात्मा में स्थिति प्रदान कर देते हैं। भाई सूरत इसलिए लगा रहा है कि भगवान की प्राप्ति कर लें, तो सूरत लगाने में जो बाधाएं हैं, काम क्रोध राग द्वेष, उनको समाप्त करके उसकी सूरत को परम धर्म परमात्मा में स्थिर कर देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है। अब प्रश्न उठता है, ये अवतार होता किसके लिए है? तो निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमय गौद्विज लाग और सगुण उपासक संग तहाँ रहे मोक्ष सुख त्याग। ये किसके लिए अवतार होता है? रामचरितमानस के अनुसार तो कहते हैं कि निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमय गौ द्विज लाग। चार के लिए अवतार होता है। अपनी लीला से ही भगवान अवतरित होते हैं, अपनी इच्छा से, लेकिन सबके लिए नहीं। सारी दुनिया जो अवतार के लिए अपना आस लगाए बैठी है कि कभी अवतार होगा तो हमारा उद्धार करेगा, उनके लिए नहीं। वो कह रहे हैं कि निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमय गौ द्विज लाग। एक तो देवता के लिए अवतार होता है, एक पृथ्वी के लिए अवतार होता है, और एक गाय के लिए अवतार होता है, और एक ब्राह्मण के लिए। ये चार के लिए अवतार होता है। फिर कहते हैं गौ द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता। फिर कहते हैं कि केवल दो के लिए, गौ के लिए और ब्राह्मण के लिए, द्विज के लिए। गौ द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता, जो लक्ष्मी जी हैं उनके पति अवतरित होते हैं, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए।
अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। भगवान क्या है? गौ अतीत है, अविगत गौतीतम। गाय के लिए अवतार लेते हैं और भगवान गाय से अतीत हैं, गौ अतीत। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम। एक गौ क्या है? जिसमें संसार फंसा हुआ है, भगवान जिससे अतीत है। तो गाय का प्रयोग रामचरितमानस में गौ शब्द का प्रयोग 75 बार आया, करीब करीब 40 बार गाय का मतलब आया गौ माने मन सहित इंद्रियां, और 14 बार करीब गाय पशु के लिए आया, 17 बार गाय उदाहरण है। तो गौ का मतलब क्या है? रामचरितमानस में और भी आया, जित पवन मन गौ निरस कर मुनि ध्यान कवों को पावहीं। मुनि लोग पवन को जीतते हैं, गौ को निरस करते हैं, ध्यान में कभी कभी पाते हैं, कोई बिरला मुनि। तो गौ को निरस करके ही भगवान मिलेंगे। तो गाय, अगर गाय नाम का कोई पशु है उसको निरस करने से मिलेंगे, तो क्या गाय का दूध उसको कैसे रस से दे? दूध सुखा दें कि उसका खून सुखा दें? कैसे अलग करेंगे रस से? वास्तव में ये गाय का मतलब होता है, पहले पूर्व काल में, वैदिक काल में गौ माने इंद्रियां, अभी हमको बताना पड़ रहा है। पहले गौ शब्द निकलते ही लोग समझ जाते थे कि इंद्रियां। गौ गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जाने भाई। गौ माने मन सहित इंद्रियां। तो मन सहित इंद्रियों को जब विषयों के रस से रहित करते हैं मुनि लोग, तब ध्यान में भगवान मिलते हैं। तो गौ माने मन सहित इंद्रियां। तो सबसे पहले भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? ब्राह्मण के लिए हुआ, गाय के लिए हुआ, और देवताओं के लिए हुआ, और पृथ्वी के लिए, 4 के लिए अवतार हुआ। लेकिन रामचरितमानस में जब अवतार हुआ, भगवान ने 11,000 वर्ष की अवधि बिताई, अयोध्या में रहे, वनवास में गए, बहुत कुछ लीला की। लेकिन जिस दिन से अवतार हुआ, जब तारने की बारी आई, इन चारों में से किसी को नहीं तारा। सबसे पहले उद्धार किसका किया? केवट का। केवट कौन था? अब पहले प्रश्न ये उठता है कि जब ये 4 के लिए अवतार होता है, तो अवतार भी शक के दायरे में आता है कि गाय, अगर गाय के लिए अवतार हो रहा है तो गाय बहुत सारे पशु हैं, उसमें से गाय भी एक पशु है। तो गाय के लिए यदि अवतार होता है तो उसका दुख सुख जो लाभ हानि है वो गाय जाने। और दूसरा अवतार होता है किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। तो पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उसमें 2-3% ब्राह्मण, वो भी भारत में पाए जाते हैं। दूसरे देशों में ब्राह्मण होता ही नहीं, तो 2-3% के लिए ही केवल अवतार होता है। ये भी विचार करने की बात है। और यदि उनके लिए होता है तो उनका सुख दुख ब्राह्मण जाने, दूसरी जाति के लोग या दूसरे लोग उसके लिए क्यों सोचे। फिर अवतार होता है किसके लिए? देवता के लिए। तो देवता स्वर्ग में रहते हैं, उनको यदि कोई कमी थी तो अवतार को स्वर्ग में हो जाना चाहिए था देवताओं के पास, यहाँ नीचे होने की क्या आवश्यकता थी। और अवतार नीचे हो धरती पे, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें और उसका काम, उसकी सप्लाई हो जाए स्वर्ग लोग, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसी तरह से अवतार होता है पृथ्वी के लिए। 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु, ये 4-5 तत्व हैं, उनमें से केवल पृथ्वी के लिए। तो ऐसा लगता है कि अवतार केवल सीमित लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। इस रामचरितमानस में जो बताया है उसके अनुसार यही लगता है, लेकिन रामचरितमानस को सब लोग नहीं समझ सकते। दूसरी बात, 24 अवतार हुए। 24 अवतार में 18 महात्मा हैं, 4 पशु हैं और 2 राजा हैं। जो व्यास हैं वो भी महात्मा हैं, माता मछोदरी के पुत्र सत्यवती के। कपिल मुनि भी महात्मा हैं। इसके बाद नारद भी महात्मा हैं, सनकादि ऋषि भी महात्मा हैं। ऐसे ही फिर 4 पशु हैं, कच्छप अवतार, मछली अवतार, सुअर अवतार, शेर अवतार, नरसिंह अवतार। तो वास्तव में ये अवतार अलग अलग नहीं है, ये एक ही परमात्मा की अवतरण की विधियां हैं। 24 ढंग से जो कहानी बताई गई, कच्छप अवतार की हो, चाहे मत्स्य अवतार की हो, नारद अवतार की हो, व्यास अवतार की हो, वामन अवतार की हो, ये जितनी भी कथाएं बताई गई अवतारों के बारे में, ये सब एक ही परमात्मा के अवतरण की विधि है।
हर व्यक्ति के अंदर ये 24 अवतार एक ही व्यक्ति के अंदर ये इस विधि से होते हैं। ये अलग अलग उदाहरण दे करके इसलिए बताया कि भगवान संसार में अवतरित होते हैं तो अनेक अनेक माध्यम से अवतरित होते हैं। इसलिए कहा रामचरितमानस में कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरी, चार चरित नाना विध करे, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। यानी जैसा जैसा साधक है उस साधक के लिए उसी ढंग से भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए 24 प्रकार की विधि बताई गई। तो 24 गिनती के 24 अवतार नहीं है, ये 24 अवतरण की विधि है अलग अलग। ऐसे ही 10 अवतार प्रमुख हैं तो 10 अवतार भी अवतरण की विधियां हैं, 10 अलग अलग। और एक ही साधक के अंदर भी ये 24 अवतार और 10 अवतार होते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही साधक के अंदर ये स्थितियां भी हैं। तो इसलिए ये 24 अवतार का और 10 अवतार का भी एक ही परमात्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं और भिन्न भिन्न परिस्थिति में भगवान अवतरित होते हैं, उसकी विधि है ये, न कि अलग अलग कोई हुआ। हाँ, महापुरुष हुए समय समय पे उनको अवतार कहा गया, लेकिन उन महापुरुषों के अंदर भी जो परमात्मा था वो तो वही अवतरित हुआ जो पहले था, जो आज है, जो आगे रहेगा। करोड़ वर्ष पहले परमात्मा वही है। कृष्ण भगवान के अंदर, राम भगवान के अंदर या 52 अवतार व्यास जी सब के अंदर वही परम तत्व अवतरित हुआ जो उनके अंदर पहले से था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग भगवान अवतरित हुए, कि परमात्मा इन सब शरीर का आधार लेके प्रकट हुआ। जो परमात्मा नरसिंह शरीर में आधार लेके प्रकट हुआ, वही परमात्मा राम के शरीर में आधार लेके प्रकट हुआ, वही परमात्मा नारद के शरीर में आधार लेके प्रकट हुआ, उस शरीर को धारण किया। वही परमात्मा महर्षि व्यास के शरीर को आधार लेके प्रकट हुआ, वही परमात्मा महात्मा बुद्ध के शरीर को आधार लेके प्रकट हुआ। जितने भी महापुरुष हुए सबके शरीरों में एक ही परमात्मा अवतरित हुआ, उस शरीर का आधार लेके। क्यों हुआ? क्योंकि उस शरीर में उस व्यक्ति में ग्लानि हुई। और जो 4-5 पशुओं के अवतार की बात आती है, मछली या कच्छप, तो ये सब प्रतीकात्मक है। मछली कच्छप कोई आदमी नहीं होते, वो केवल प्रतीकात्मक कहानी है कि इस ढंग से जब मनुष्य के अंदर कोई बात आती है, जब वो कच्छप जैसा हो जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं। कच्छप माने मन से इंद्रियों का संयम कर लेता है, सिमेट लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तो भगवान अवतरित होते हैं। और मन ही मछली है, जब मन भगवान में लगन लग जाती है इस मन की, तो भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे ही नरसिंह का मतलब होता है जब नर रूप माने मनुष्य रूप जब भजन करने लगता है, और भजन करते करते जब उसके अंदर प्रेम ही प्रहलाद है, प्रेम हो जाता है भगवान के प्रति, तो उसको भगवान उसके अंदर अवतरित हो जाते हैं। उस नर को, उस साधक को सिंहवत उसकी स्थिति हो जाती है। वो परमात्मा ही है नरसिंह, ना कि कोई अलग से शेर है। तो इस तरह से जितने भी अवतार हैं ये सब अवतरण की विधि है, न कि अलग अलग अवतार। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अवतार 4 के लिए होता है, लेकिन जिस दिन से अवतार हुआ भगवान राम का, और जब तक वो राम राज्य आया, तब तक उस बीच में इन चारों में से किसी के उद्धार की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। बाह्य रामचरितमानस में देखा जाए, बाह्य तौर से देखा जाए तो अवतार हुआ, इतने समय तक भगवान थे, लेकिन न तो एक गौशाला खोली, न गाय के लिए कोई सुझाव दिया, न कोई रक्षा की बात की, और न किसी ब्राह्मण का उद्धार किया। प्रशंसा किया, सापत ताड़त परुष कहंता, अभिप्र पूज्य से गावे संता। बहुत प्रशंसा भगवान राम ने की ब्राह्मणों की। हरि तोषण व्रत दुष्शिवकाई, द्विज की सेवा करना हरि को संतुष्ट करने का व्रत है। प्रथम विप्र चरण अत प्रीति, हर जगह पे प्रशंसा किया, लेकिन कहीं भी किसी ब्राह्मण का उद्धार नहीं किया। बल्कि जब सीता का अपहरण करने वाला जो रावण था वो ब्राह्मण था। जब भगवान ने जाना कि इसने सीता जी का अपहरण किया है, तो उसको कुल समेत नष्ट कर दिया। रहा न कुल को रोबन हारा, तो उद्धार नहीं किया बाहरी तौर से देखेंगे तो। और ऐसे ही तो फिर उद्धार किसका हुआ? जब अवतार लिया तो रामचरितमानस ने कहा कि विप्रधेन सुर संतित सुर में गौद्विज लाग, भगवान अवतरित होते हैं ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए। जब इन्हीं के लिए अवतार होता है, तो बाहर जब हम देखते हैं तो इनका उद्धार तो भगवान ने नहीं किया, तो किसका उद्धार किया? सबसे पहले केवट मिले। जब भगवान वनवास को गए तो रास्ते में केवट मिला। केवट कौन था?
केवट का भगवान ने उद्धार किया। तो केवट के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाति वर्ण सब भांते नीचा, जासु छाछ हो ले सींचा, और राम कीन आपन जबही थे, भयो भुवन भूषण तभी थे। जिसकी छाया पड़ने पर भी लोग स्नान करते थे, उस स्तर में उस जाति में केवट का जन्म हुआ। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही मिला केवट का उद्धार किया। तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट, और उसके लिए भगवान ने अपने बराबर का स्थान दिया। जब राम राज्य हुआ तो केवट से कहा कि तात रयोपुर आवत जाता, तुम मम प्रिय भरत संभ्राता। तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, जितना मेरा भाई भरत है उतने ही तुम मेरे भाई हो। भगवान ने गले से लगाया, बराबर का स्थान दिया। तो उद्धार किसका? जो जाति और वर्ण में सबसे नीच था केवट, उसका उद्धार किया, ब्राह्मण का नहीं किया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भगवान राम वनवास में, तो माता शबरी मिलती हैं। शबरी ने खुद कहा कि अधम से अधम अधम अति नारी, और तिनमा में मत मंद अगारी। एक तो अधम कौल भील में मेरा जन्म, और दूसरा अधम में नारी, और तीसरा अधम मंद बुद्धि। ये 3 बार अधम शबरी ने लगाया, लेकिन भगवान राम ने अधम नहीं माना उनको। शबरी ने कहा कि अधम से अधम अधम अति नारी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि तुम अधम नहीं हो। 9 प्रकार की भक्ति बताई शबरी को, भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, और फिर कहा कि 9 एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, और सोय अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ थोड़े। भगवान ने कहा कि 9 भक्ति हैं, इनमें से एक भी किसी के पास है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन तुम्हारे पास तो 9 भक्ति हैं, तो तू मुझे शबरी अत्यंत प्रिय है। शबरी ने भगवान को बेर खिलाए, झूठे बेर। उस समय चखने के अलावा कोई उपाय नहीं था कि खट्टा मीठा इसको नापने का, तो शबरी चाखती जाती थी बेरों को और भगवान को देती जाती थी, भगवान खाते जाते थे। शबरी के झूठे बेर खाए। तो भगवान कहते हैं शबरी से कि जो जाति पाति को मानता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, और भगत हीन नर सोहे कैसा, और बिन जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं कि भक्ति के बिना मनुष्य कैसा है, जैसे बिना जल का बादल। जाति पाति कुल धर्म इन सबको त्याग करके जो भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का ये फल है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। शबरी ने भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया, तो शबरी का मुख और भगवान का मुख अलग नहीं रह गया। शबरी ने जो बेर खाए वो समझो भगवान ने ही टेस्ट किए, वो तो भक्त भगवान एक हो जाते हैं। तो शबरी ने भगवान को प्राप्त किया। शबरी कहती है अधम, तो उद्धार कर रहे हैं अवतार लेके अधमों का। और अवतार किसके लिए होता है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए, लेकिन उद्धार हो रहा है किसका? अधमों का। फिर इसके आगे चलते हैं। गिद्धराज जटायु गीध अधम खग आमिष भोगी, और गत दीनी जे जाचत जोगी। गीध अधम होता है पक्षियों में, मांस का भक्षण करता है, लेकिन भगवान ने उसको अपने धाम भेज दिया। जब वो पड़ा था, रावण ने घायल कर दिया था, मरणासन पड़ा था, उसका पंख काट दिए थे चंद्रहास से। सीता जी के लिए लड़ा गिद्ध, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए, घायल पड़ा था। सुमिरत राम चरण जन रेखा, भगवान के चरणों का स्मरण कर रहा था पड़े पड़े। भगवान आए तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। और जब अंतिम संस्कार किया तो गीध देह तज धरे हरि रूपा, बहुपट भूषण पीत अनुपा। गिद्धराज ने किसका रूप धारण कर लिया? भगवान का, विष्णु का रूप धारण कर लिया। तो उद्धार अधम थे गीध, लेकिन भगवान ने मिले तो उद्धार कर दिया, उनको भी अपना स्वरूप बना दिया, वो भी हरि का स्वरूप हो गया। तो उद्धार अधमों का, और अवतार देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, लेकिन इनमें से किसी का उद्धार अभी नहीं हुआ। उधर अलंका में हनुमान जी गए, विभीषण से मिले, तो विभीषण ने कहा कि हम तो राक्षस कुल के हैं, भगवान के शत्रु हैं, रावण उनके हम भाई हैं, हमें भगवान अपने गले लगाएंगे, हमको अपनाएंगे? तो हनुमान जी ने अपनी स्थिति बताई। कहो कवन में परम कुलीना,
कब चंचल सब ही विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, और तादिन ताइन मिले आरा। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिरगनु भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा कि प्रात काल कोई हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता है। हम वानरों में हम भी अधम हैं, असमय अधम सखा, अपने को अधम कहा हनुमान जी में, लेकिन मेरे ऊपर भी भगवान ने कृपा की और मुझे अपना निकटतम सेवक बनाया, सर्वश्रेष्ठ सेवक बनाया। तो विभीषण तुम जाओगे तो तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे भगवान, आश्वासन दिया। विभीषण को भी अपना शिष्य बना लिया हनुमान जी ने। इसके बाद जब राक्षसों का अंत आया मरने का, तो राक्षस मरते जाते थे। और राक्षस कौन थे? अधम निशाचर लीने जाई जिम मिलेक्ष बस कपिला गाई। सभी राक्षस अधम थे, जाति से तो ब्राह्मण थे लेकिन अधम थे। तो अधम का मतलब ये नहीं है कि कोई जाति, अधम का मतलब है जो धर्म से विमुख है, धर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन जब कभी कभी मन धर्म से विमुख हो जाता है तो वो अधम है। भले ही धर्म का आचरण कर रहा है, धर्म के विपरीत चला गया तो वो भी अधम में माना जाएगा। और जब धर्म का आचरण कर रहा है तो धर्म धार्मिक है। तो अधम माने कोई जाति नहीं, अधम माने जो धर्म से विमुख हो गया। तो इन सब भक्तों ने प्रार्थना किया, सब धर्म से विमुख नहीं थे, लेकिन कभी कभी भक्त ऐसे ही बोलते हैं। भरत जब मिलते हैं भगवान हनुमान जी से, भगवान के आने से पहले तो कहते हैं कपटी कुटिल नाथ मुझे चीना, ताते प्रभु संग नहीं लीना। भरत कहते हैं मुझे कपटी जाना, कुटिल जाना। क्या भरत कपटी थे? प्रत्येक भक्त ऐसे ही प्रार्थना करता है कि हम अधम हैं, हम दीन हैं, हम कपटी हैं, तभी भगवान अवतरित होकर उसका उद्धार करते हैं। तो जितने निशाचर थे जब मर के आते थे, महा मुखिया जे पावे, और गए पद प्रभु पास पठावे, और कहें विभीषण तिनके नामा, और राम दे तिनको निज धामा। जो जो राक्षस आता था पैर पकड़ के भगवान की तरफ फेंक देते थे, और विभीषण बताते थे फलाना राक्षस है, भगवान उनको सीधा अपने धाम भेजते थे। तो उद्धार निशाचरों का, उद्धार अधमों का। और अवतार किसके लिए हुआ? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए। क्या है रामचरितमानस? यही बात समझने की है। वास्तव में रामचरितमानस का मतलब होता है, रामचरितमानस जैसे कि बाहर ऐसा लगता है कि भगवान राम कहीं जन्म लिए, फिर सीता जी का अपहरण हुआ, बाहर भूखंडों में कहीं ये चरित्र घटा, ये घटना घटी, कोई इतिहास। तो इतिहास भी होता है, लेकिन केवल इतिहास नहीं है रामचरितमानस। मानस माने अंतःकरण, मानस माने हमारा मन। राम के चरित्र वे जो हमारे अंतःकरण में प्रसारित हैं, सबके अंतःकरण में। लेकिन बारीकी से हम अध्ययन करेंगे तो काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, लोभ के चरित्र, ये सब दिखाई देंगे। राम के चरित्र कहीं नहीं दिखाई देते। तो जिस विधि से राम के चरित्र जागृत होते हैं और रावण का वध करा के राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहां तक का साधना क्रम क्या है? रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस किसकी कथा है? किसी राजा रानी की कथा नहीं है। किसकी कथा है? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, और निरस विशद गुणमय फल चातु। ये रामचरितमानस किसका चरित्र है? साधु का चरित्र है। साधक के अंदर ये घटने वाली घटना है, अर्थात हमारे अंतःकरण में घटने वाली घटना है, इसका नाम रामचरितमानस है। अब प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस अंतःकरण की घटना है, तो पहले सबसे पहले भगवान ने ब्राह्मण का उद्धार किया, फिर गाय का उद्धार किया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण कौन है? विप्र कौन है? तो उसको बताते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारादुच्यते, वेदाध्यायी भवित विप्र, ब्रह्म जानेते ब्राह्मण। किस ब्राह्मण का उद्धार करते हैं? बाहर जो शुक्ला तिवारी, चौबे दुबे, इनके लिए नहीं होता है अवतार। जो जागृत हो गया, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी क्या है? शूद्र हैं। शूद्र की भांति सब पैदा होते हैं, जन्म सब शूद्र की तरह लेते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण बनने का बीज होता है। वो ब्राह्मण बन सकता है। वो कैसे बनेगा कोई ब्राह्मण? बाहर आप चाहे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, शुक्ला तिवारी, किसी भी जाति के हैं, बड़े से बड़े विद्वान हैं, कोई भी हैं, लेकिन भगवत पथ में जिस दिन से आओगे उस दिन आप शूद्र हैं। तो जन्म हो गया जिस दिन आपके अंदर जिज्ञासा हो गई, जानिए तवें जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब किसी के अंदर वैराग्य हो जाता है तो भगवान की तरफ उसने अपना रुख कर दिया, वो शूद्र हो गया, उसका पहला जन्म हो गया।
अब दूसरा जन्म होना बाकी है। पहला जन्म मतलब भगवान की तरफ हमारा रुख हो गया, हमने संसार को त्याग दिया, मन से भगवान की तरफ हमारी श्रद्धा हो गई एक परमात्मा में। कौन से परमात्मा में? हृदय स्थित ईश्वर में। वहां हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई, उस दिन से हमारा जन्म हो गया। जन्म न जाते, जन्म लेते ही शूद्र हो गए, शुभ के प्रति द्रवित हो गया तो शूद्र हो गए। लेकिन संस्कार कब पड़ता है? संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार का मतलब होता है स माने वो परमात्मा, उसका आंशिक आकार। आंशिक आकार अगर पड़ जाए तो उसका नाम संस्कार है। आंशिक आकार क्या होता है? आंशिक आकार होता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते भयात्। इस नियत कर्म में, भजन में, तपस्या में आरंभ का नाश नहीं है। अगर किसी ने 2 कदम चल दिया, समझ करके हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर कर ली, सदगुरु मिल गए, उनके प्रति समर्पित हो गया, तो उसका नाश नहीं होगा। अगले जन्म में अनायास सदगुरु मिलेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो संस्कार का मतलब है नियत कर्म को जब हम समझ लिए और समझ करके थोड़ा भजन आरंभ कर लिया, नाम जप आरंभ कर दिया, सदगुरु का ध्यान आरंभ कर दिया, सेवा आरंभ कर दी, इसको कहते हैं आंशिक आकार, संस्कार। योग की विधि जागृत हो गई। तो जिसके अंदर संस्कार पड़ गया वो द्विज है, उसके अंदर द्वितीय जन्म उसके अंदर हुआ है। जब द्वितीय जन्म हो जाता है, थोड़ा भजन आरंभ कर दिया, तो उसके अंदर भगवान अवतरित हो जाते हैं। अवतरित होकर के उसका हित करते हैं। कौन सा हित करते हैं? अभी उसके अंदर आंशिक आकार है, आंशिक साधना जागृत हुई है, अभी आंशिक उसने भजन शुरू किया है, तो भगवान उस द्विज के अंदर, द्विज माने द्वितीय जन्म पाया है, दूसरा जन्म, भजन का संस्कार पड़ गया, दूसरा जन्म। तो इस दूसरे जन्म वाले द्विज के अंदर भगवान अवतरित होकर के क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं तो वो द्विज कहाँ पहुंच जाता है? तो कहते हैं वेदाध्यायी भवेत विप्र। जो अवधित तत्व है, भगवान की वाणी है, भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करते हैं, और जब उस मार्गदर्शन को, भगवान की बात को समझने लग गया, पढ़ने लग गया, तो वेद का अध्ययन हो गया। वेद माने अवधित तत्व का विदित होना। वेद माने कोई पुस्तक नहीं, पुस्तक में भी जो लिखा है वो महापुरुषों की वाणी है, जिनके अंदर परमात्मा विदित हुआ, अवधित तत्व विदित हुआ, उन्होंने जो बोला उसका नाम वेद है। तो इसलिए अवधित तत्व जब विदित हो रहा है इसी शरीर के रहते रहते, तो उसका अध्ययन करने वाला क्या है? विप्र है। क्यों है विप्र? क्योंकि वो ब्रह्म में प्रवेश के लिए तत्पर है। जो द्विज था, द्वितीय जन्म पाया था, और जन्म का मतलब जागृत होकर भगवान बताने लग गए, उसका जब अध्ययन करने लग गया, चलने लग गया, तो वही द्विज विप्र हो जाता है। और जब थोड़ा और आगे साधना बढ़ी तो ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण। जब ब्रह्म का स्पर्श कर लिया, मार्गदर्शन करने वाले ब्रह्म का, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म में मार्गदर्शन कर रहा है, भक्त उसका अध्ययन कर रहा है, उसी का नाम वेद है। भगवान अवतरित होके बता रहे हैं, उनकी वाणी का नाम वेद है। तो अवतरित होके जो बता रहे हैं, चलते चलते जो अवतरित होके बताने वाले परमात्मा को जब स्पर्श कर लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उसी ब्रह्म का वो स्वरूप हो जाता है। तब ब्रह्म जानत ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण का हित। शूद्र स्थिति में साधक ने भजन शुरू किया, वहां उसका पहला जन्म, द्विज की स्थिति में उसका दूसरा जन्म हुआ, संस्कार पड़ गया, थोड़ा साधना पकड़ी, विधि जागृत हो गई, तो दूसरा जन्म। फिर विप्र वेद का अध्ययन करते हुए चला, और जब ब्रह्म को जान लिया तो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया। तो यहां तक की दूरी भगवान प्रेरणा दे करके अवतरित होकर उसको तय कराते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब चीज भगवान बताते हैं। क्यों बताते हैं? ब्रह्म में प्रवेश दिलाने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए। तो जिस दिन से आंशिक आकार हमारे अंदर संस्कार पड़ गया भगवान का, साधना जागृत हो गई, साधना करने लग गए, योग की विधि पकड़ में आ गई, उस दिन से दूसरा जन्म। और जिस दिन से हम भगवान की तरफ हमारी श्रद्धा हो गई, एक परमात्मा में, सदगुरु में, घर छोड़ दिए, उस दिन से घर छोड़े चाहे नहीं छोड़े, एक परमात्मा में श्रद्धा हो गई, शूद्र, उस दिन से हमारा परमात्मा में जन्म हो गया। जन्म न जाए थे, जन्म हो गया। बाकी तो मोह निशा में सब पड़े हुए हैं, तो वो वास्तविक जन्म है पहला। और दूसरा द्वितीय जन्म द्विज, जब संस्कार पड़ गया, थोड़ा साधना पकड़ में आ गई, तो दूसरा जन्म हो गया। इसी तरह से आगे वेदाध्यायी भवेत विप्र, वेद का अध्ययन करने लग गया,
तो तीसरा जन्म समझ लो, ब्रह्म को जान लिया, अंतिम जन्म, जन्म मृत्यु से मुक्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये सारी स्थिति दिलाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। किसके लिए? द्विज के लिए, जिसने दूसरा जन्म पाया, जिसके अंदर योग की विधि जागृत है, भगवान की तरफ जो साधना कर रहा है वो द्विज है, उसके अंदर भगवान अवतरित होकर आगे बढ़ाते हैं। फिर अवतार हुआ किसके लिए? गाय के लिए। तो गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गाय माने मन से इंद्रियां। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो न विधीयते तदस्य हरत प्रज्ञाम वायुर्नावम एवामसी। जैसे नदी में नाव चल रही है और तेज हवा आती है तो उसको जहाँ लगना चाहिए वहाँ न लग के दूसरे किनारे पे लग जाती है, हवा उल्टी दिशा में बहा ले जाती है। इसी तरह से अगर पुरुष की इंद्रियां वश में नहीं है तो उसकी ध्यान साधना को बहा ले जाती है। इसलिए वशे ही यश इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो इंद्रियों को कौन वश में करा सकता है? हम अपने बल से इंद्रियां वश में नहीं कर सकते, क्योंकि गो गोचर जहाँ तक मन जा रहा है, कल्पना कर रहा है, अपने मन से कोई दूसरी साधना भी शुरू कर दी है तो भी वो उठपटांगी होगी, वो भगवान को इंद्रिय वश में नहीं कराएगी, उल्टा संसार में हमको ले जाएगी। इसलिए इंद्रियों का संयम कौन कराता है? भगवान कराते हैं। कब कराते हैं? जब मन से इंद्रियों को संयमित करके हम भगवान का नाम का जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो भगवान हमारे अंदर अवतरित होकर के मन से इंद्रियों का संयम कराने लगते हैं। तो मन बस होए तब ही प्रभु प्रेरक उर्वर जय। जब भगवान हृदय से जागृत होकर अवतरित होकर प्रेरणा देने लगते हैं तभी इंद्रियां बस में होती हैं, और जिसकी इंद्रियां बस में हो गई उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो इसलिए गौ माने गाय का मतलब होता है मन से इंद्रियों के संयम के लिए भगवान अवतार लेते हैं, संयम करा के अवतार का काम पूरा। तो इन इंद्रियों के संयम के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो गाय के लिए अवतार। और तीसरा क्या है? देवताओं के लिए। देवता का मतलब होता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आश्रिमता। देवी संपद मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, और आश्री संपद बंधन का कारण है। अध्याय 3-4 में कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो। अध्याय 3 में देवान भावयता न ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंतु श्रेयो परमम वाप्स्यस। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवताओं का उत्कर्ष करो, देवताओं की उन्नति करो, और देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो देवताओं की उन्नति क्या है? देवताओं की उन्नति का मतलब देवी पूजा नहीं है या देवताओं की पूजा। देवता माने देवी संपद। 24 लक्षण बताए गए किसमें? अध्याय 16 में। अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिरपेशनम दया भूते सुलोलितम आर्जवम हीर चापलम तेज क्षमा धृति दो सोचो अद्रोह नाथ मानता और भवंत संपदम देवी अवधात भारत। तो ये 24 लक्षण बताए देवी संपद के। इन लक्षणों को बढ़ाना देवताओं का हित है। तो ये देवी संपद का हित, देवताओं का हित है, देवी संपद का बढ़ना। हमारे अंदर देवी संपद कैसे बढ़ती है? हम अपने मन से नहीं बढ़ा सकते। जब हमारी श्रद्धा एक परमात्मा में स्थिर हो जाती है, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो भगवान हमारे अंदर अवतरित हो जाते हैं। जो कण कण में व्याप्त है परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वो अवतरित होकर के क्या करता है? इन दैवी गुणों को बढ़ाता है। अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है और सत्य है, ध्यान में दृढ़ स्थिति है, भगवान के मार्गदर्शन पे चलना, ये सारे देवी गुण, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, ये 24 लक्षणों को भगवान अवतरित होकर के बढ़ाने लगते हैं। यही इनका देवताओं का हित है। जब ये 24 लक्षण विकसित हो गए, ये कैसे विकसित होते हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। जब हम नाम जपते जाएंगे, भगवान का ध्यान, सदगुरु का ध्यान करते जाएंगे, भगवान अवतरित होकर के इन सदगुणों को हमारे अंदर बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते बढ़ाते पूरी तरह देवी संपद विकसित हो गई तो ये देवताओं का हित। जब देवी संपद विकसित हो जाती है तो क्या होता है? देवी संपद विमोक्षाय। जैसे ही सदगुण हमारे अंदर आ गए,
हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब मोक्ष को प्राप्त कर लिए अर्थात ये देवी संपत्ति विकसित हो गई तो यही देवताओं का हित है, ये स्थायित्व तो ले लेती है, स्थिर हो जाती है। देवता स्थिर नहीं थे। जब रावण के यहाँ हनुमान जी गए तो देखे जाता अगणित योद्धा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योद्धा। हनुमान जी देख रहे हैं मंदिर हैं देवताओं के, लेकिन वहां राक्षस पहरा दे रहे हैं। देवताओं को राक्षसों ने बंदी बना रखा है। और जब रावण आवत सुनो सकोहा और देवन तके मेर गिर खुआ, जैसे ही रावण आता था देवता भाग के गुफाओं में छिप जाते थे। ये क्या है देवता? देवी संपत्ति। तो रावण कौन है? मोह। जब हमें कहीं आकर्षण हो जाता है, संसार में मोह हो जाता है, तो देवी संपत्ति प्रसुप्त हो जाती है। तो कौन जागृत हो जाता है? आसुरी संपत्ति। जब मोह हो गया तो क्रोध, लोभ, राग, द्वेष ये पैदा हो जाएगा उसी मन में, और देवता कहाँ चले जाएंगे? छुप जाएंगे। तो देवता इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि हमको हमारा स्थान चाहिए। और रावण के बंदी में थे, बंदी गृह में थे रावण, उनको अपने यहाँ बांध के रखा हुआ था। तो देवताओं को उनका स्थान नहीं था, इसलिए देवताओं के लिए अवतार होता है कि देवी संपद मोह की प्रेरणा से काम करती रहती है। काम, क्रोध, लोभ, जैसा ये विचार आएगा वैसे ही हमारे अंदर देवी संपद है, पुण्य है, सद्गुण है। लेकिन इन सद्गुणों को लेके हम मोह जहाँ आकर्षण हुआ उधर ही चल देते हैं। तो इसलिए ये स्थिर नहीं है। और भगवान प्रेरणा करके क्या करते हैं? इसको स्थिर करते हैं, देवी संपत्ति को स्थायित्व देते हैं। कैसे देते हैं? जब मन में मोह आया, क्रोध आया, तो भगवान अवतरित होकर बताएंगे कि ये गलत विचार आया है, सावधान हो जाओ। तो देवी संपत्ति फिर स्थिर होती जाएगी और आसुरी संपत्ति में साधक उससे बचता जाएगा। ये भगवान करते रहते हैं। और जब आसुरी संपत्ति संपूर्ण नष्ट हो गई, मोह रूपी रावण मारा गया, तो देवी संपत्ति पूरी तरह से स्थायित्व ले लेती है, विकसित हो जाते हैं सारे सद्गुण। जब देवी संपत्ति स्थायित्व ले ली, विकसित हो गई, तो ये देवताओं का हित हो गया। इसके लिए भगवान अवतरित होकर बताते रहते हैं। आसुरी संपत्ति समाप्त कर देते हैं, देवताओं का हित हो गया, देवी गुण विकसित हो गए। इसके बाद आता है धरती का हित, पृथ्वी का हित। तो मन से इंद्रियां जब संयमित हो जाती हैं तो गाय का रूप यानी इंद्रियों का आकार फिर साधक को नहीं ग्रहण करना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। ये गाय का हित है, वो उसको छूट गया था। तो जब इंद्रियां संयमित हो गई तो पुनः वो जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, तो गौ का रूप धारण ही नहीं होगा, इंद्रियों का रूप ही आकृति नहीं लेगा, शरीर ही नहीं होगा। इसलिए वो गाय का हित यानी इंद्रियों का हित है संयमित होने में। ऐसे ही देवी संपत्ति जब विकसित हो गई तो फिर वो मुक्त हो जाता है, तो ये देवताओं का हित है। चौथा है पृथ्वी, धरती। तो धरती का हित कैसे करते हैं भगवान? तो धड़ धरती का एक ही लेखा और जो बाहर सो भीतर देखा। ये शरीर और बाहर की पृथ्वी एक ही है। वैसे भी लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से पैदा हुए, तो धरती और धड़ एक ही है, वो मिट्टी का ही बना हुआ है। इसका हित क्या है? तो हित है जब मन से इंद्रियां पहले संयमित हुई, आंशिक जागृति हुई, द्विज का हित, साधना की जागृति, द्वितीय जन्म, भगवान अवतरित हो जाते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, ये द्विज का हित है। मन से इंद्रियों का संयम कराएंगे, ये गाय का हित है। फिर उसको गौ की आकृति, इंद्रियों की आकृति नहीं धारण करना पड़ेगा। और देवी संपत्ति विकसित हो गई, स्थायित्व ले ली, ये देवताओं का हित है। और जहाँ देवी संपत्ति विकसित हुई तो ये व्यक्ति देवी संपत्ति विमुक्ष है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का मतलब है फिर इस शरीर को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पृथ्वी का रूप धारण नहीं करना पड़ेगा, ये धड़ वापस जन्म नहीं लेगा, ये मोक्ष है। तो ये धरती का हित है। इस प्रकार से भगवान अवतार लेकर के इन चारों का हित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस अवतार की रूपरेखा कैसे बनती है? कैसे कोई व्यक्ति के अंदर, किसी भी साधक के अंदर, भक्त के अंदर ये भगवान अवतरित कैसे होते हैं? समर्पित होने की विधि क्या है? कैसे हम समर्पित होते हैं? और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो कैसे भगवान अवतार लेते हैं? वो विधि रामचरितमानस में आरंभ में बताई। क्या बताया? कि एक बार पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण की, तो संग गौतन धारी भूमि विचारी परम विकल भय सोखा, छोर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गए विरंच के लोका। एक बार पृथ्वी रावण के अत्याचार से जब आतंकित हुई, देवता भी उस रावण के अत्याचार से आतंकित हुए, छोर मुनि गंधर्व सभी आतंकित हो गए। तो सब ने विचार किया क्या करें। पृथ्वी ने कहा भगवान से, जब प्रार्थना किया कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं,
समुद्र है मेरे ऊपर, इसका मुझे बिल्कुल भी वजन नहीं है, कोई भार नहीं है। जस एक भार गरुड़ पर द्रोही, ये जो रावण है सबका शत्रु है, इस एक व्यक्ति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, इसके वजन से हम कांपने लगते हैं। चलत दशानन डोलत धरनी, जब रावण चलता था ना तो धरती डगमगाती थी। पहाड़ बैठा हुआ है, समुद्र का जल भरा हुआ है, धरती को कोई फर्क नहीं, कोई भार नहीं, धरती खुद बोल रही है भगवान से, लेकिन इसका मुझे बहुत भार है, इस भार को दूर करो। जब भगवान से प्रार्थना करने की बात आई तो धरती ने गाय का रूप धारण कर लिया। संग गौतम धारी भूमि विचारी, सुर मुनि गंधर्वा, सुर मुनि गंधर्व और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सब एक साथ चले जा रहे थे। किसके साथ? किसके पास में? ब्रह्मा जी के पास में। आज भले ही देवता स्वर्ग में रहते हैं, लोग कल्पना करते हैं, लेकिन रामचरितमानस कहता है कि सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा और गए विरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्व और मनुष्य सब एक साथ चलते थे और एक साथ चल के सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी सब जाना, ब्रह्मा जी समझ गए किस लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरे कछ न बसाई। ब्रह्मा जी समझ तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बस नहीं है। पृथ्वी से बोले कि जाकर ते दासी सो अविनाशी, जिसकी तू दासी है, भक्त है, वो परमात्मा अविनाशी है। मोरे तोर सहाय, वो हमारा भी उद्धार करेगा, तुम्हारा भी करेगा। अब प्रश्न उठा कि फिर भगवान को खोजा कहाँ जाए। तो खोजने के लिए सब लोग विचार करने लगे। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पहने तो बस प्रभु सो। कोई कहता था वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता था क्षीर सागर में रहते हैं। इस तरह से सब अपना अपना विचार प्रस्तुत करने लगे। उसी समाज में भगवान शिव भी थे। भगवान शिव कहते हैं कि तेज समाज गिरजा में रहे हूँ और अवसर पाए वचन एक के हूँ। उस समाज में हे पार्वती मैं भी था। अवसर मिलने पर एक बात मैंने बोली, बहुत बात नहीं बताई, केवल एक बात। क्या बताई भगवान शंकर ने? हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? प्रेम से। मैंने खुद प्रकट किया है, जाना है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। स्वयं मेरे अंदर परमात्मा का निवास है, वो प्रकट है। जो महेश मन मानस संसा, भगवान उनके अंदर प्रकट थे और इसलिए शंकर जी ने कहा कि प्रेम से प्रकट होता है। तो फिर देवताओं ने उनकी बात मानी, भगवान शिव की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोगों में यही पूर्ण साधु हैं। साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा यही साधु हैं, साधु साधु उनको कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई। अगर ये पृथ्वी जिस पे कितने देश हैं, 100-125 देश हैं करीब, ये सब देशों से भरी हुई पृथ्वी गाय बन गई तो हम लोग सब कहाँ जाएंगे? हम तो गायब हो जाएंगे सब। वो तो गाय बन गई पृथ्वी, कहाँ टिकेंगे? तो ये अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, इन सब देशों से भरी हुई पृथ्वी गाय बन गई तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ये रामचरितमानस है, अंतःकरण की घटना है। गाय का मतलब होता है मानसिक इंद्रियों से जब हम समर्पित होते हैं। पहले समर्पित कहाँ हो? जब व्यक्ति अतिशय देख धर्म की हानि, परम सवित धरा कुलानी। जब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, धर्म का आचरण कर नहीं पाता है, इतना अधर्म उसके दिमाग में बढ़ जाता है। पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी माने एक तो शरीर पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी माने हमारी स्मृति। हमारे स्मृति में, हमारे विचारों में केवल काम, क्रोध, राग, द्वेष यही सब छा जाता है तो व्यक्ति के अंदर गिलानी होती है। जब मोह की पराकाष्ठा हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर गिलानी होती है। तो अतिशय देख धर्म की हानि, जब देखता है व्यक्ति के धर्म का आचरण ही नहीं हो पा रहा है, सफल ही नहीं हो पा रहे हैं धर्म का आचरण करने में, तब उसके अंदर गिलानी होती है। बोले अब भगवान की जरूरत है, गिलानी होती है, प्रार्थना करता है भगवान के लिए। तो सबसे पहले जाता है देवी देवताओं के पास। देवी देवता, ये देवता, वो देवता, इधर उधर जाएगा, भटकेगा, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। वहाँ से फिर आगे बढ़ेगा तो साधु संत जो इधर उधर संप्रदाय के महात्मा होते हैं, सुर मुनि गंधर्व, उनके पास गया। वो भी उद्धार का रास्ता नहीं बता सकते। इन साधु संतों में फिर एक अच्छे महात्मा मिले। अच्छे महात्मा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब ये नहीं है कि कोई चार मुख वाला कहीं देवता है।
अहंकार से बुद्धि, मन से चित्त महान। बुद्धि ही ब्रह्मा है, लेकिन साधारण बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। जो सबकी बुद्धि है वो ब्रह्मा नहीं है। तो कौन सी बुद्धि ब्रह्मा है? वास्तव में ब्रह्मा के 4 मुख, ये विशिष्ट बुद्धि ब्रह्मा है। कौन सी बुद्धि विशिष्ट कब होती है? ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्रियान और ब्रह्म विदृष्ट। ये ब्रह्म विद्या की 4 अवस्था। जब बुद्धि इन 4 अवस्थाओं में को धारण कर लेती है, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद कौन सी बुद्धि होती है? जब साधक विरक्त हो गया, भगवान के लिए घर द्वार छोड़ दिया, महापुरुष के पास चला गया, उन्होंने ब्रह्म विद्या बता दी। ब्रह्म विद्या से उसकी बुद्धि संयुक्त हो गई। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म को जानने का एक चार्ट, एक थ्योरेटिकल जानकारी, एक चार्ट आ जाता है दिमाग में कि ऐसे ऐसे हमको भगवान को पाना है। तो उसकी बुद्धि में वो ब्रह्म विद्या का चार्ट आ गया, महापुरुष ने उसको प्रदान कर दिया, उनके मुख से सुन लिया, दिमाग में उसको अंकित कर लिया, तो वो ब्रह्मविद, ब्रह्मा का एक मुख। फिर इसके बाद वो क्या करता है? ब्रह्म विद्या का मनन करता है। 2 घंटे 3 घंटे रोज मनन करेगा, एक के बाद एक क्रमबद्ध। जैसे रामचरितमानस में जितने पात्र हैं सब आध्यात्मिक, इनका कोड वर्ड है। राम के जन्म से लेके रावण के मरने के बाद राम राज्य, वहाँ तक का सबका अध्यात्म है। तो ये सारा अध्यात्म एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सारा चीज अपने दिमाग में वो मनन करते करते बैठा लेता है उस चार्ट को, तो ब्रह्मविद हो गया। और मनन करते करते थोड़ा वो ब्रह्म विद्या आ गई, जो मनन कर रहा है वो गुण उसके अंदर भी आ गए, तो ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, दक्षता प्राप्त कर ली। दूसरे को भी ब्रह्म विद्या समझा सकता है बौद्धिक रूप से। फिर इसके बाद ये दूसरा ब्रह्मा का मुख है। और तीसरा है ब्रह्म विद्रियान। यान माने संचालन करने वाला। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने वाला, किसी भी यान को चलाता है, जहाज चलाने वाला, ऐसे ही ब्रह्म विद्या को संचालित करने की क्षमता आ गई। संचालित करने की क्षमता मतलब दूसरे को ब्रह्म विद्या प्रदान करके उसके भी अंदर जागृति प्रदान करने की क्षमता। उसको भी जिस मार्ग पे खुद चल रहा है, दूसरे को भी चलाने की क्षमता आ गई, बताने की क्षमता आ गई, उसके संशय के निवारण की क्षमता आ गई। तो वो तीसरा मुख क्या है ब्रह्मा जी का? ब्रह्म विद्रियान, ये तीसरा मुख है। और चौथा है ब्रह्म विदृष्ट, इष्ट। अब केवल बुद्धि में इष्ट प्रभावित है। भगवान जो निर्देशन देते हैं बुद्धि केवल कैच करती है, भगवान के निर्देशों को पकड़ती है और वाणी व्यक्त करती है। इस तरह का इस चौथे मुख को कहते हैं ब्रह्म विदृष्ट। ब्रह्म विद्वता की, ब्रह्म को जानने की वो अवस्था जहाँ इष्ट बुद्धि से संयुक्त हो गया। बुद्धि केवल यानी कैच करती है, भगवान की बातों को पकड़ती है और वाणी से व्यक्त करती है, ये अवस्था आ गई। लेकिन भगवान अभी इसको भी नहीं मिले, ये भी अच्छी अवस्था है, इष्ट प्रवाहित है। तो ये सब समझ लेते हैं। जो आया है अधिकारी ऐसे महात्मा की शरण में, जो ब्रह्मा की स्थिति वाले हैं, वो जान लेते हैं कि इसको किसकी जरूरत है। लेकिन कल्याण का रास्ता, उद्धार का रास्ता, अवतार के होने का रास्ता वो भी नहीं बता सकते। इसके आगे आते हैं शंकर। तो क्या पूजनीय? शिव तत्व निष्ठा। संसार में पूजनीय कौन है? शिव तत्व में स्थित महापुरुष। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। कौन पूजनीय है? जो सदगुरु है। सदगुरु कौन है? जो शंकर स्वरूप है, जो शंकाओं से अतीत है, जिसकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई, निर्मूल हो गई, जो तत्व में स्थित हो गया, ऐसा महापुरुष कौन है? वो शंकर है। शंकर को हटा दो, उनको बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर माने सदगुरु, सदगुरु माने शंकर, एक ही बात है। तो ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं तो फिर वो बताते हैं, क्या बताते हैं? विधि। कौन से परमात्मा से मिलने की विधि? अपने हृदय से। भगवान शंकर ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि वैकुंठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, या मैं भगवान हूँ, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। तो क्या हर स्थान को पूजने लगे? तो बोले नहीं, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। अपने हृदय में प्रेम करो। मैंने प्रकट किया अपने हृदय में जो परमात्मा है, उससे प्रेम करके मैंने परमात्मा को पाया। तुम्हें भी पाना है, भगवान का अवतार चाहिए, तो तुम जहां हो वहीं खड़े होकर अपने हृदय स्थित ईश्वर से सब प्रार्थना करो, भगवान प्रकट हो जाएगा। देवताओं ने उनकी बात मानी और प्रार्थना। जब ऐसे महापुरुष के पास जाता है भक्त, तो सदगुरु, वो तो सदगुरु हैं, वो जागृत कर देते हैं।
वो जागृत कर देते हैं, भगवान की जागृति प्रदान कर देते हैं, अवतरित हो जाते हैं उनकी कृपा से भगवान। तो इसलिए देवता लोगों ने प्रार्थना किया, आगे प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई, जन रपो मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाग धरियो नरभेशा, डरो मत, मैं नर का शरीर धारण करूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको मैं पूर्व मैंने वरदान दिया है। वो दशरथ कौशल्या के रूप में अवतरित हुए हैं, मैं उनके यहाँ जन्म लूंगा अंशों के सहित। और बंदरों देवताओं को कहा कि तुम भी बैठो मत, तुम भी बंचर दे, बंदरों का शरीर धारण करो। बंचर दे धरी क्षण माई, देवताओं ने सुनी आकाशवाणी और क्षण में जो है बंदर हो गए सारे देवता। भगवान ने जब उनको आदेश दिया तो बंदर के रूप में हो गए प्रकट, और भगवान ने आकाशवाणी दिया, फिर आकाशवाणी के आगे अवतार होता है। तो अवतार होता है तो कैसे हुआ अवतार, उसको आप देखेंगे कि जब ये महापुरुष मिल जाते हैं उसके बाद की स्थिति क्या होती है। महापुरुष मिल जाते हैं उसके बाद कैसे भगवान का जन्म होता है, उस बात को रामचरितमानस में बताया कि दशरथ के अंदर गिलानी हुई, उनको लड़का नहीं था। वो अपना गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी ऋषि से कि यज्ञ कराओ, यज्ञ कराया, फिर भगवान का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? नवमी तिथि मधमास पुनीता, आज के दिन नवमी तिथि मधमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, दोपहर के टाइम हुआ 12 बजे, पावन लोक काल विश्रामा। इस तरह से जन्म हुआ। तो ये जन्म हमारे अंदर कैसे हो? भगवान का अवतार हुआ त्रेता युग में, लेकिन अवतार हम इसलिए रामायण पढ़ते हैं, इसलिए सत्संग सुनते हैं कि हमारे अंदर ये राम कैसे जन्म ले, भगवान का अवतार हमारे अंदर कैसे हो। तो हमारे अंदर होने के लिए सबसे पहले तो सदगुरु मिलना आवश्यक है, और फिर इसके बाद दशरथ और कौशल्या। हमारा जो शरीर है इसमें 10 इंद्रियां हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुख है, और उसके बाद जीभ है, पैर हैं, हाथ हैं, उत्सर्जन और विसर्जन, ये 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां और इनके साथ मन, और मन के अंतराल में चेतना। जिधर इंद्रियां देखती हैं उधर ही मन जुड़ जाता है, चेतना उधर ही जुड़ जाती है। तो जब तक 10 इंद्रियां संसार से जुड़ी हुई हैं तब तक ये शरीर क्या है? लंका है। और तब तक हम कौन है? दशानन है। तो इस शरीर जब लंका है, हम दशानन है कब? जब विषयोन्मुखी है वृत्ति, 10 इंद्रियां विषयों से जुड़ी हुई हैं, तो हमारी स्मृति पे भार रहेगा किसका? विकारों का, मोह का, क्रोध का, ये सब विकार छाए रहेंगे। तो फिर हम ही घबरा के जाते हैं किसके पास? सदगुरु के पास। तो इसलिए दशरथ क्या है? 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी वृत्ति, दशानन, शरीर लंका, शरीर में आसक्ति। जब विषयोन्मुखी वृत्ति है तो आसक्ति किस में होगी? शरीर में। और 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। 10 इंद्रियों की संयम करने वाली वृत्ति क्या है? दशरथ है। तब आसक्ति किस में होगी? शरीर में नहीं होगी, आत्मा में, परमात्मा में। तो 10 इंद्रियों का संयम करने वाली वृत्ति क्या है? दशरथ है। तो जहाँ संयम तो संसार में हो नहीं सकता है। जिम प्रतिलाभ लोग अधिकारी, संसार में तो एक कामना उत्पन्न हुई, पूर्ति हुई तो दूसरी पैदा हो जाएगी। तो कहाँ होगा इंद्रियों का संयम? परमात्मा में। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? 10 इंद्रियों के निरोध के साथ हम किसके पास जाते हैं? वशिष्ठ के पास, जिसके वश में इष्ट है, ऐसा महापुरुष सदगुरु। वशिष्ठ के पास जाएंगे तो उनके पास हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे उन्होंने इष्ट को, परमात्मा को वश में किया है, वही जानकारी वो हमको देंगे। इष्ट को वश में करने वाली जानकारी, ज्ञान रूपी वशिष्ठ, वो ज्ञान देंगे जिससे हमारे हृदय का ईश्वर हमारे अंदर अवतरित हो जाए और हमारे वश में हो जाए। तो जब वशिष्ठ सदगुरु, ज्ञान रूपी वशिष्ठ, उनसे हमें ज्ञान मिला भगवान की प्राप्ति वाला, तो वो कौन सा ज्ञान बताते हैं? नाम का जप करो। कैसे नाम का जप करो? श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन प्रेम कैसे होता है? भगवान रहता कहाँ है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, और अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन हम सब दुखी हैं। तो हृदय का परमात्मा हमसे बात कैसे करे, हमारे अंदर प्रकट कैसे हो, उसकी विधि बताते हैं कि पहले हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो
और फिर सदगुरु मिल गए। कौन सदगुरु? शंकर स्वरूप वशिष्ठ, जिनके वश में इष्ट है, वो मिल गए। उनकी पहचान कब होगी? जब मन से इंद्रियों के संयम की इच्छा, संयम के लिए हमारे अंदर ग्लानि होगी। दशरथ के अंदर ग्लानि हुई पुत्र को लेकर के। तो पुत्र का मतलब नहीं बाहर पैदा होने वाला कोई लड़का। पुत्र माने लक्ष्य। अपना जब हम संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, तब हम चाहते हैं कि भगवान हो, तो उनको हम अपने आप को समर्पित कर दें, तो भगवान हमारे लक्ष्य के रूप में हमारे अंदर अवतरित हो जाए। तो पुत्र को लेकर ग्लानि हुई। पुत्र का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे लड़का होता है सारा भार उस पर डाल देता है ना बाप, ऐसे ही भगवान हमारा सब कुछ संभालने के लिए हमारे अंदर प्रकट हो जाए, उनका हमारे अंदर जन्म हो जाए। तो उस पुत्र के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर ग्लानि हो जाती है। तो ये दशरथ की ग्लानि है। तो वशिष्ठ मिल गए, सदगुरु मिल गए, और सदगुरु ने क्या बताया? नाम का जप। नाम का जप, क्योंकि परमात्मा तो हृदय में है ही, लेकिन प्रकट कैसे होता है? नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जे मूल। हृदय का परमात्मा हमसे बात कैसे करेगा? नाम का जप करेंगे तब। भगवान में प्रेम कैसे होगा? नाम का जप करेंगे तब। और भगवान प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम कैसे होगा? नाम जप के द्वारा। तो उस नाम जप को क्या कहा गया? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। उसी को श्रृंगी ऋषि कहा गया, उसी को श्वास प्रश्वास का यज्ञ कहा गया। तो नाम का जप जब श्वास प्रश्वास से होने लगे, पहले हम नाम जपते हैं सदगुरु के सानिध्य में, बैखरी से जपेंगे, मध्यमा से जपेंगे। जब पश्चंत श्रेणी में नाम का जप आता है, श्वास प्रश्वास से नाम जपने लगते हैं, तो नाम का जप श्वास में होने लगता है, तो उसका नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि है। तो नाम का जप हम श्वास में करने लग गए। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। या राम नाम का जप करें तो श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। दूसरे विचार शांत हो गए। तो फिर मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस माने बीच का केंद्र आ गया। श्वास जा रही है विचारों में, अच्छे विचारों में जा रही है तब भी, बुरे विचारों में जा रही है तब भी श्वास चल रही है। तो श्वास प्रश्वास का जप करते करते श्वास में नाम स्थिर हो गया। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। अन्य विचार शांत हो गए, मध्य दिवस हो गया। ये क्या हो गया? मध्य दिवस। दिवस इसलिए है कि भगवान जागृत है। नाम जपना जब बैखरी से ही आप शुरू करोगे तभी भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन श्वास प्रश्वास में जहाँ मन स्थिर होगा तहाँ वहाँ भगवान की पूर्ण जागृति होती है। तो ये मध्य दिवस है। न शीत है न घाम है। शीत मतलब जड़ता, न जड़ता है विकारों के प्रति और न उद्वेग है। जड़ता और उद्वेग से रहित स्थिति को कहा गया मध्य दिवस अति शीतन घामा। न जड़ता है न उद्वेग है। फिर किस दिन हुआ? 9वीं तिथि मधमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता। कौन सी तिथि? 9वीं तिथि। एक तो अष्टमी, 9वीं ये तिथि होती है। तो ये तिथि को हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाहर कौन सी तिथि, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही आकाश। 9वीं हो चाहे अष्टमी हो, कुछ मतलब नहीं है। अंदर 9वीं तिथि कब होती है? 9वीं तिथि का मतलब होता है नवीन स्थिति। जब हम नाम जपने लगते हैं और नाम जपते जपते जब श्वास अंदर गई राम, बाहर आई राम, अन्य विचार शांत हो गए, केवल राम का ही नाम चल रहा है श्वास में। श्वास श्वास पे राम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार। नाम जपते जपते अन्य विचार शांत हो गए। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। या ओम का जप कर रहे हैं तो ओम। तो ये स्थिति कैसी है? ये 9वीं तिथि है, नवीन स्थिति है। इसके पहले सब पुरानी स्थिति थी। ये जो स्थिति प्रकट हुई श्वास में नाम का प्रवाहित हो जाना, ये कौन सी स्थिति है? ये नवीन स्थिति है। ये स्थिति कब प्रकट होती है? जब 9 इंद्रियों का संयम हो जाता है। क्योंकि दशरथ के यहाँ राम जन्म लिए, 10 इंद्रियों का संयम। तो 9 इंद्रियों संयमित हो गई। जब संयमित हो गई तो ये नवीन स्थिति। तो 9वीं तिथि मधमास पुनीता। मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है? मधुर हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आ गई, श्वास में केवल नाम प्रवाहित है, तो मानसिक स्थिति कैसी हो गई? मधुर हो गई, कड़वी नहीं रह गई, विकारों से रहित हो गई। तो 9वीं तिथि मधमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित अर्पिता।
शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का मतलब निर्मलता, चित्त में निर्मलता छा गई, इंद्रियां संयमित हो गई और अभिजित हर प्रीता। क्या कहा शंकर जी ने? प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कौन सा प्रेम? अविभाजित प्रेम। अगर और किसी जगह पे प्रेम है तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। अविभाजित प्रेम जिस क्षण तुम्हारे अंदर होगा, वो कब होगा? नाम जपते जपते जब श्वास प्रश्वास में नाम का प्रवाह आ गया, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार नहीं आ रहे, तो जैसे मन एकाग्र हो गया तो अभिजित अविभाजित भगवान में प्रेम हो गया। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। और जो अनन्य भक्ति है इसी का नाम कौशल्या है, भक्ति रूपी कौशल्या। जैसे ही श्वास प्रश्वास में नाम चलने लग गया तो हम पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो गए। भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। इंद्रियां संयमित हुई मन में, मन संयमित किस में हो गया? नाम जप में। नाम जपते जपते श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, तो हम किससे जुड़ गए? राम से, परमात्मा से जुड़ गए। और परमात्मा से जुड़ना क्या है? भक्ति है। इसलिए भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में जैसे ही भक्ति आ गई, भक्ति यानी समर्पित हो गया साधक, ये भक्ति वाली वृत्ति परिपुष्ट हो गई तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हुए? खीर से प्रकट हुए। खीर क्या है? हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल हो गया, ईश्वरीय गुण प्रवाहित है। तो जहां हृदय निर्मल हुआ तो भगवान जागृत हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। अब ये अवतरित हो जाते हैं, ये अवतार का मतलब क्या? तो इसको कहते हैं कुंभज ऋषि के यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जी संता। जो ब्रह्म अखंड और अनंत है हमारे हृदय में रहता है, लेकिन वहां तक का पहुंचने का रास्ता क्या है? उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं ब्रह्म को? उसकी बात को समझने का माध्यम क्या है? तो कहते हैं अनुभव गम्य। वो अनुभव गम्य है। ब्रह्म तो अखंड और अनंत है, वो अनुभवों के सहारे वहां तक पहुंचा जाता है। तो अनुभव के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। किस रूप में अवतरित होते हैं? अनुभव के रूप में। 10 इंद्रियों का निरोध हो गया, ये दशरथ है। भक्ति माने जुड़ना भगवान से, साधक का मन और इंद्रियां सिमट के जुड़ गए, ये कौशल्या है। श्वास प्रश्वास में नाम प्रवाहित हो गया, ये स्थिति नवमी तिथि है, नवीन स्थिति है। मध्य दिवस, न जड़ता है न उद्वेग है। ऐसी परिस्थिति में भगवान जो हृदय में ही था वो अनुभव देने लगता है, जागृत हो जाता है। अनुभव का मतलब क्या है? अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है और उससे मुक्ति क्या है? ये संसार, ये मुक्ति, ये बात भगवान जागृत होकर हमारे हृदय से हमें बताने लगे, हम उनकी बात समझने लगे। समझो भगवान राम का हमारे अंदर जन्म हो गया, भगवान राम हमारे अंदर अवतरित हो गए। अब अवतरित हो जाएंगे तो इनका काम क्या है? असुर मार थापे सुरन, आसुरी वृत्तियों का विनाश और दैवी वृत्ति को विकसित करना, स्थायित्व करना, परमात्मा की प्राप्ति। तो जब भगवान अनुभव देने लगते हैं, जागृत होकर के बताने लगते हैं, अनुभव 4 प्रकार से जागृत होता है। अनुभव 4 प्रकार से जागृत होता है। 4 प्रकार से भगवान बोलते हैं, बात करते हैं। किस 4 प्रकार से? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और समसुरा तुरीय अवस्था। 4 अवस्थाओं में 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, भगवान बताते हैं। एक तो अंग फड़कन के द्वारा, जैसे ही भगवान अवतरित हो गए, सदगुरु के प्रति समर्पित हो गया साधक, एक परमात्मा के प्रति नाम जपने लग गया, विधि पकड़ में आ गई, इंद्रियां संयमित हो गई, तो भगवान हृदय से जागृत होकर के बताने लगते हैं, अनुमति देने लगते हैं, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, और साधक समझने लगता है। तो अंग फड़कन के द्वारा भगवान बताएंगे। और फिर कैसे बताएंगे? जैसा अंग फड़केगा वैसा ही स्वप्न में भी दृश्य आएगा। जो योगी है, जो इस मार्ग पे चल दिया है, तो वो कभी स्वप्न नहीं देखता, वो होनी देखता है, भविष्य देखता है अपना, मेरी साधना की स्थिति क्या है, सपने में ये देखेगा, या खतरा कौन सा आने वाला है वो देखेगा। भगवान स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। तीसरा दृश्य आता है, अनुभव आता है, सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब होता है मन सो जाए, शरीर जगता रहे, ध्यान करते करते श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, किसी भी एक नाम में, कभी राम कभी ओम ऐसा नहीं, किसी भी एक नाम में राम जप रहे हैं तो राम में मन रुक जाए, सूरत स्थिर हो जाए, मन रुक जाए, मन केवल नाम को सुने, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार शांत, शरीर जगता रहे, मन सो जाए। किस में सो जाए? श्वास में, नाम जप में। इसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति।
तो इस स्थिति में भगवान बताएंगे अंग फड़कन भी होता है, और ऐसी स्थिति में साधक स्वप्न सोते हुए देखता है, लेकिन सुषुप्ति सोते हुए नहीं आती, जागृत आती है। ध्यान करते करते सूरत स्थिर हो गई, जैसे डॉक्टर बेहोश करके ऑपरेशन करता है, ऐसे ही भगवान 2 सेकंड में, कुछ 2-4 मिनट में दृश्य आ जाएगा, सपने जैसा दृश्य आ जाएगा, और वो उसमें त्रिकालज्ञता रहेगी। तुरंत घटने वाली घटना है, 10 मिनट में, 2-4 घंटे में कुछ घटना घटने वाली, उसको भगवान बता देते हैं। इसको कहते हैं सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव। इस माध्यम से भगवान बताते हैं सुषुप्ति में, सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव से भगवान बताते हैं। जागृत में अंग फड़कन से बताते हैं, सो गया तो सपने में, सपने के संसार को ले लेते हैं। और इसी तरह चौथा होता है समसुरा संबंधित तुरीय अवस्था। जब चित्त समाधिस्थ हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, उस अवस्था में पहुंच गया, तो समसुरा संबंधित चलते फिरते उठते बैठते भगवान बताते रहते हैं, खुली आंखों से। जागत सोवत कहूँ न बिसरे, ऐसी ताली लागी, ऐसी समाधि लग गई कि खुली आंखों से भी समाधि में बैठ जाता है, तब भी समाधि में 24 घंटा ध्यानस्थ। तो इसमें भगवान कैसे बताते हैं? 24 घंटे बताते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। महापुरुषों का अनुभव है। 4 प्रकार से भगवान का अनुभव आता है। भगवान बताते हैं अवतरित होके, किसके अंदर? भक्त के अंदर, साधक के अंदर। और ये अवतरित होके बताते हैं, तो इसका काम क्या है? अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा भगवान जो बता रहे हैं वो क्या काम करेगा, उनकी प्रेरणा से आपको क्या करना है? असुर मार्ग थापन सुर, जो असली वृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे अंदर काम का चिंतन आ गया, भगवान मार्गदर्शन देने लग गए। एक काम का, वासना का चिंतन आ रहा है, बचो इससे, तुरंत साधक बच जाएगा। क्रोध आ रहा है, होठ फड़कने लगेगा, मत बोलो, मत बात करो। कोई कुदृश्य आ रहा है, खराब दृश्य, आंख फड़कने लगेगी, भाई मत देखो। ये भगवान ऐसे बताते हैं अवतरित होकर के। तो ये बताते हैं तो बच जा रहा है साधक। तो कौन नष्ट हो रहा है? आसुरी वृत्ति। इसलिए असुर मार, आसुरी वृत्तियों को समाप्त करते हैं थापन सुर ने। और स्थापित कौन होती है? देवी वृत्ति, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज प्रज्ञा, ध्यान की स्थिति, वैराग्य, ये सब चीजें दृढ़ होती हैं। 24 देवी संपत्ति के लक्षण विकसित होते जाते हैं। ये नाम जब चलता रहता है, भगवान बताते रहते हैं अवतरित होकर के। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्त है तो नर्तन धारी। भगवान भक्त के हित के लिए क्या कर लेते हैं? इस शरीर को धारण कर लेते हैं। कैसे धारण कर लेते हैं? अंग फड़क रहा है तो शरीर धारण कर लिया ना, यानी शरीर कहीं और जाना चाहता है, अंग फड़कन ने रोक दिया, मत जाओ। स्वप्न में कुछ दृश्य आ गया, कहीं और जाना चाहता है, रोक दिया, मत जाओ, तो धारण कर लिए ना भगवान। सुषुप्ति में भगवान जो बताए तीनों कालों की जानकारी पता चल गया, साधक जान लिया, तो शरीर को धारण कर लिए। शरीर को यंत्र बना देते हैं, अपने अनुकूल भगवान चलाने लगते हैं। तो राम भक्त है तो नर्तन धारी, इस शरीर को भगवान धारण कर लेते हैं अवतार लेकर के। और सह संकट किए साधु सुखारी, जिसका धारण करेंगे वो साधु ही होगा। और संकट सहन करते हैं, खुद प्रेरणा दे करके संकटों को सहन करते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं। ये भगवान अवतरित होकर ये काम करते हैं। और जहाँ देवी संपत्ति विकसित हुई तो सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें। भगवान की मार्गदर्शन में, भगवान की प्रेरणा से, अनुभवों के माध्यम से साधक चलते चलते अनुभव गम्य, अनुभवों के आधार पे, कबीर ने इसी को शब्द कहा है, शब्द डोर गए उतरे पार। भगवान के मार्गदर्शन को कबीर ने शब्द कहा है, इसी को रामायण में अनुभव कहा गया, इसी को राम का अवतार कहा गया। भगवान अवतरित होकर बताएं, हम उनकी बात समझें। और चलते चलते पहुंच गया साधक कहाँ? मार्गदर्शन करने वाले भगवान को जब जान लेता है तो अवतार पूरा, अवतार का काम पूरा। अवतार का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब जो अवतार का उद्देश्य था पूर्ण हो गया, अवतार में शांति जाता है। इसलिए भगवान राम ने शरीर में समा गए, अब अवतार की भी जरूरत नहीं। इसलिए कबीर ने क्या कहा? 10 अवतार ईश्वरी माया, 10 अवतार ईश्वरी माया। और कहा ऐसा रूप धरे। तो भगवान अवतरित हुए किसके लिए? अपनी स्थिति ग्रहण करने के लिए, धर्म में स्थापना के लिए। धर्म में स्थापना माने परम धर्म परमात्मा में जीव को स्थापित करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान अवतरित हुए। तो अवतार क्या है? ईश्वरी माया, कबीर ने कहा, यानी ईश्वर में प्रवेश दिलाने वाली माया है। तो भगवान का अवतार हुआ, अवतार होकर के भगवान ने किया राक्षसों का संहार, राम राज्य की स्थापना हुई, फिर भगवान राम ने शरीर में समा गए। मतलब अवतार का काम पूरा हुआ।
जब साधना भजन साधक जिसके लिए कर रहा था वो मिल गया तो साधना भजन और भगवान भी जो अनुभव दे रहे थे, बता रहे थे इधर चलो इधर मत चलो, ये सही है गलत है, तो जब भगवान मिल गए तब किसको बताएं, क्या बताएं, भक्ता का काम पूरा। इसलिए राम जी शरीर में समा गए। तो इसलिए भगवान अवतरित होकर के अपने स्वरूप की स्थिति प्रदान करते हैं। स्थिति प्रदान करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आश्रित वृत्तियों का नाश करना पड़ता है, प्रेरणा देते हैं। चलना साधक को पड़ता है, भजन करना साधक को पड़ता है, भगवान बताते हैं, तब आश्रित वृत्तियां नष्ट होती है, प्रतिष्ठा ले लेती है। जब सदगुण आ गए भगवान की प्राप्ति हो गई। बस यही रामचंद्र का हेतु, अवतार का काम पूरा हो गया। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।